ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। हनुमान जी, हनुमान जी आपके साथ है, धरती पर है, आपके आसपास है। उनके कई रूप हैं। कई बार वो आपके सामने से गुजरे, कई बार आपके सामने से गए, कई बार वह आपसे कुछ मांगे, आपने नहीं दिया, कई बार वो सहायता मांगे, आपने नहीं किया। वह आपको आजमाते हैं। आपके पास या हमारे पास वह शक्ति नहीं है कि हम इन साधारण आंखों से उनको देख पाए, पहचान पाए, समझ पाए, लेकिन वह हमको पहचानते हैं। जो ईश्वर हमसे बहुत दूर है, उनको बुलाने में हमको समय लगता है। जो आपके सगे संबंधी भारत से कई किलोमीटर दूर दूसरे देशों में रहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह रहते हैं, उनको आने में समय लगेगा। लेकिन जो आपके पड़ोस में है, जो आपके पड़ोस के जिला में है या पड़ोस के राज्य में है, उनके आने में उनके अपेक्षा कम समय लगेगा। तो बेहतर है जो नज़दीक है उनको पहले बुला लें, जल्दी आएंगे, जल्दी हमारी बात सुनेंगे, जल्दी मदद करेंगे। तो हनुमान जी साक्षात आपके साथ ही विद्यमान है, धरती पर है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, जिससे वह प्रसन्न भी होंगे और सभी तरह की समस्याओं को दूर कर देंगे। लेकिन आजकल देखा होगा आपने कि जब कोई कुछ पूजा पाठ करता है तो भगवान से सौदा करता है, हे भगवान आप हमारा यह काम कर दीजिए, हम आपके लिए यह कर देंगे। नहीं, आपको निस्वार्थ होकर ईश्वर का पूजा करना है। ईश्वर पर विश्वास आपको होना चाहिए। आपको यह विश्वास ये करना है कि मुझे पता है अगर मेरी पुकार आप तक पहुंचेगी तो आप जरूर हमारी बात सुनेंगे और हमारा सहायता करेंगे, हमें इस मुसीबत से निकालेंगे, हमको हमारी बाधाओं से मुक्ति करेंगे, हमको खुशियां देंगे, सफलता देंगे। ईश्वर पर यह विश्वास करके श्रद्धा अनुसार आपके पास जो है, जैसे है वैसे उनको कीजिए। ईश्वर यह भी नहीं कहते कि आप हर दिन, जैसे मैं हनुमान जी पर चर्चा कर रहा हूं, तो आप मीठा पान ही चढ़ाइए, भुने चने और गुड़ ही चढ़ाइए या उनको वस्त्र दीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल असहाय हैं, तो ईश्वर यह जानते हैं। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, कहीं से उधार पैसे लाकर यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने तरीके से जैसे संभव है, ईश्वर आपके भाव को देखते हैं, आपके समर्पण को देखते हैं, आपके श्रद्धा को देखते हैं, आपके विश्वास को देखते हैं, आपकी भक्ति को देखते हैं। वह कीजिए। कुछ भी नहीं है तो भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत कहानियां सुना होगा कि एक बंदा था कि रोड के किनारे जो इंडिकेटर लगा होता है कि इतने किलोमीटर के बाद यह शहर आने वाला या ऐसा, उस पर डेली वो जाता था, शंकर भगवान को समझकर जल चढ़ाता था और जानवरों को चढ़ाता था, तो डंडे से एक डंडा मार देता था। ऐसा नियमित का काम था उसका। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद एक बार अचानक से वो बीमार हो गया, नहीं आया। तो ईश्वर ये परेशान हो गए कि आखिर वो भक्त गया कहाँ। अपने तरीके से वो कर रहा था, लेकिन उसका भाव अच्छा था, शंकर भगवान समझ रहा था वहां पे, और उसी अनुसार पूछता। और ईश्वर कण कण में है, हर जगह है, और ईश्वर ने उसकी उस भक्ति को समझकर उसको आशीर्वाद दिया। तो इसी अनुसार हनुमान जी को आप कलयुग में प्रसन्न कर सकते हैं। वह कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है और वह संकट मोचन है। उनको सबसे बड़ा खुशी यह होता है कि कोई निस्वार्थ भाव से उनका पूजा करे, गुप्त रूप से पूजा करे, दिखावा मत करे। ये जो लोग हनुमान जी पर भंडारा लगाते हैं ना, जगह जगह पे आप देखते होंगे बड़े हनुमान जी का, यह सब हनुमान जी को पसंद नहीं है। हाँ, आप दान कर दे रहे हैं, उसका कुछ पुण्य आपको मिल जा रहा है। हनुमान जी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके हृदय में, जैसे हनुमान जी के हृदय में रामचंद्र जी हैं, ऐसे आपके हृदय में वह होने चाहिए। बस
पूरी समर्पण पे फिदा हो जाइए उनके ऊपर, लुट जाइए उनके ऊपर। फिर देखिए, तो आपको मैं कुछ ऐसे चीजें बता रहा हूं जो आप हनुमान जी को हमेशा अर्पण करते रहिए, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला चीज है सबूत लौंग, खड़ा लौंग, फूल वाला लौंग। यह हनुमान जी को एक या दो, जैसे भी संभव हो, आप हनुमान जी को गुप्त रूप से अर्पण कर दीजिए। मंदिर में जाइए, धीरे से रखकर चले आइए। मन ही मन में अपने तकलीफ, अपने कष्टों को उनसे बोलते आइए। यह अर्पण आपको बुरी शक्ति, बुरी नजर से आपको बचाएगा और हनुमान जी प्रसन्न भी होंगे। माचिस, माचिस का डिब्बी भी आप हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। मंदिर में हनुमान जी के पास चुपचाप जाइए, एक माचिस की डिब्बी रख दीजिए और हाथ जोड़ के कहिए, हे संकट मोचन, मेरे भीतर के आलस, डर, कमजोरी को जला दीजिए। यह गुप्त दान आपके अंदर इतना मजबूत बना देगा कि आपके पास कोई संकट फटकेगा नहीं। आक का फूल, इसको कहीं कहीं मदार कहते हैं। आपने देखा होगा शनिवार के दिन कई लोग आक के फूल या मदार के पत्ते को हनुमान जी को या शनिदेव को समर्पित करते हैं। यह उनको बहुत पसंद है। तुलसी की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां भी हनुमान जी को बहुत पसंद है, क्योंकि राम भगवान को तुलसी की पत्तियां पसंद है। राम भगवान भगवान विष्णु के रूप है। भगवान विष्णु को तुलसी की पत्तियां चढ़ाई जाती है, तुलसी के फूल चढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी को जो चीज रामचंद्र जी को पसंद है, वो चीज हनुमान जी को तो पसंद आना ही आना है। तो तुलसी की पत्तियां भी हनुमान जी को बहुत पसंद है। हर दिन आप गुपचुप तरीके से 5-11 जो भी पत्तियां ले सकते हैं, वह ले जाके हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए। अर्पण कीजिए, अपनी बात कहिए, चले आइए। इससे आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मुकदमे या कचहरी वगैरह से जो भी आपकी चीजें चल रही थी, उससे मुक्ति मिलेगा। राम नाम का जप, राम नाम का जप, नाम जप करना, नाम जप करने से आपके हृदय में अच्छे संचार होते हैं, आपके शरीर में अच्छे प्रभाव होते हैं। नाम का, ईश्वर के नाम का प्रभाव पड़ता है। तो यह गुप्त दान कीजिए, आप उनके नाम का जाप कीजिए। तो राम नाम का जाप करेंगे तो राम, प्रभु राम को याद करेंगे तो हनुमान जी तो अवश्य प्रसन्न होंगे। और पीला वस्त्र, पीला रंग गुरु और सूर्य का प्रतीक होता है। हनुमान जी के पास जाइए, उनके मूर्ति के पास चुपचाप एक छोटा सा पीला कपड़ा रख दीजिए और मन ही में कहिए, नुमार या चुदरी जो भी रखते, हे बजरंगबली, मेरे घर में सुख सम्मान बनाए रखिए, मान सम्मान बनाए रखिए। यह गुप्त अर्पण आपके घर के अंदर कलह को खत्म करेगा, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, मान सम्मान में वृद्धि करेगा। तो यह जो गुप्त उपाय मैंने कहा, यह चुपचाप करिए, दिखावे के साथ नहीं कि आप पूरे थाली में सजाकर लेकर जा रहे हैं, धीरे से लोगों के भीड़ में कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप जाइए, शांति से धीरे से निकालिए, धीरे से रखिए, मन ही मन में अपनी पुकार उनको कहिए, अपनी तकलीफ उनको कहिए और चुपचाप घर चले आइए। करके देखिए लगातार, लेकिन एक बार करने वाले उपाय नहीं है, प्रयास लगातार करना पड़ता है। और आप जब बुरी मुसीबत में आए, बुरी मुसीबत में है, तो आपको अथक प्रयास करना है। ईश्वर एक बार में आप प्रसन्न नहीं होते, वो आपकी परीक्षा लेते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, आपके समर्पण को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं, आपके श्रद्धा, आपके विश्वास, आपके त्याग को देखते हैं। यह सब आपको अंदर हो गया और कुछ भी नहीं है, तो ईश्वर के प्रति यदि आपको विश्वास है ना, तो भी हो जाएगा। ईश्वर को यह है, हनुमान जी हमारा यह काम कर दिया, आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये सब नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होता, इससे नहीं होगा। आप चढ़ा दीजिए, लोगों भोग लगा दीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। अभी आप जानते होंगे नहीं, इसी बात पे बता, हनुमान जी को चढ़ाने वाला कोई भी प्रसाद घर वापस नहीं लाया जाता, वो वहीं पे बांट दिया जाता है। तो आप जो मैंने आपको बताया है, यह गुप्त दान हनुमान जी को कीजिए, निश्चित तौर पे आपकी तकलीफें दूर होंगी। हर मंगलवार को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कितना बड़ा है, जाना है, रख के चले आना है। और ये भी नहीं कि किसी बड़े मंदिर में जहां आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पे रख के आइए, हर जगह वो विद्यमान है। वैसे जीवन में एक बार मौका मिले तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी में जरूर जाइएगा। अयोध्या का हनुमानगढ़ी दुनिया का पहला हनुमान जी का मंदिर है कि हनुमान जी रामचंद्र जी के साथ जुड़े हुए थे
और अयोध्या में ही रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, वहीं पे उनका दरबार था, वहीं पे राम राज्य की हुई थी। तो रामचंद्र जी जब धरती छोड़ के जा रहे थे तो हनुमान जी को वहीं पे बिठा दिए थे कि यहीं से आप अयोध्या की रक्षा करना। उसके बाद समय समय पर और मंदिर बनने लगे और मंदिरों का अपना विधान होने लगा और मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होने लगा, शक्तियाँ आने लगी। लेकिन प्रथम जहाँ साक्षात हनुमान जी बैठे हुए हैं वह अयोध्या के हनुमानगढ़ी में। मैं भी भाव विभोर हो गया। तो हनुमान जी की ये गुप्त दान कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, कोशिश कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।